रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए, जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं, और एक कर्मचारी की जान के जिस तरह दबके, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा। नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं आपका दोस्त सोनू सिंह सूद्र। आप लोग देख रहे हैं एसीपी तूफान की तूफानी न्यूज। साथियों, कल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आया समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सदन में पहुंचे थे। सदन में उन्होंने जो समस्याएं रेल मंत्री की हैं, जो समस्याएं ट्रेन में चलते हुए यात्रियों की है, वो समस्याएं उन्होंने रेल मंत्री के सामने रखी। उन्होंने यहां तक की मांग कर दी कि जनरल कोच बढ़ाने चाहिए रेल मंत्री से, ये उन्होंने कहा। और सदन स्पीकर को भी ये कहा कि रेल के अंदर जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि जाते हुए यात्रियों को, आते ही यात्रियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भेड़ बकरियों की तरह उसमें घुसेड़ कर जाना पड़ता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि भेड़ बकरी इस ट्रेन में जा रही हैं। आइए आपको चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कहा सदन के अंदर, वो आपको सुनाते हैं तीखे भाषण। श्री चंद्रशेखर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर मैं अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह विधेयक भले ही रेलवे के शासन ढांचे को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता हो, लेकिन ये हमारे रेलवे सिस्टम की मूलभूत ताकत को कमजोर कर सकता है। केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका भले ही अच्छे इरादों से प्रेरित हो, लेकिन इससे नौकरशाही में देरी हो सकती है और समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। हमें अपने रेलवे सिस्टम की चपलता और लचीलेपन को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC, ST, OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी? रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर हो, ना कि राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। इस मोर्चे पर कोई भी समझौता निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। जनता की जरूरतें सर्वोपरि है, इसलिए हमारे लिए आम आदमी की जरूरतें सर्वोपरि हैं। रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। विधेयक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन होगा। हालांकि विधेयक का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे संभावित परिणाम दूरगामी है। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधार रेलवे के मूल तत्वों को कमजोर न करें। साथ साथ सभापति महोदया, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि नजीबाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पे, उसकी देखरेख की जाए। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी टू जम्मू तवी का स्टॉपेज वहां हो। दिल्ली जाने के लिए सुबह में कोई ट्रेन नहीं है, मुझे भी आना पड़ता है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अक्सर, जब मैं कोशिश करता हूं कि सेशन में चला जाऊं, क्योंकि ये रेलवे की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। जलालाबाद क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए। धामपुर में 2 जगह पे समस्या है सर, कई घंटे खड़ा होना पड़ता है, ओवर ब्रिज की आवश्यकता है वहां। नगीना में ओवर ब्रिज की जो कोतवाली वाला क्षेत्र है उसमें, सेहोरा में ओवर ब्रिज की दिक्कत है, किरतपुर में है। और बैकलॉग सर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए, जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं, और एक कर्मचारी की जान के जिस तरह दबके, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ, इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं खत्म कर रहा हूं। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में HPC का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया।
जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए और SC ST OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते तो बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहां जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे। आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। तो मैं इसलिए मंत्री से मांग करता हूं कि आपने नजीबाबाद में वंदे भारत का स्टॉपेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये भी, इसके अलावा हमने कई मांग उठाई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मंत्री जी, पार्टी से अलग हटके आप सोचें कि उस क्षेत्र का भी तरक्की होनी चाहिए, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं दोबारा सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें और उस क्षेत्र में अवसर पैदा हो, इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से सदन के अंदर रेल मंत्री कहां ट्रेन चलाई जानी चाहिए, कहां असुविधाएं हो रही हैं, कहां परेशानियां हो रही हैं, ये सब रेल मंत्री और सदन के स्पीकर साहब को आदेश देने की गुजारिश की। लेकिन इसी बीच संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती को लेकर एक और बड़ी मांग उन्होंने घोषित कर दी सदन के अंदर। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। श्री चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। एक मिनट, घड़ी ले खड़ा हूं सर, छोड़ दूंगा अपने आप 1 मिनट पे। नहीं, ठीक। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय पे आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी की भावना का से भी जुड़ा हुआ है। सर, सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी, सर खत्म, मांग कर दो सर, मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम है। सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो साथियों, आप लोगों ने देखा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, उसको लेकर बड़ी मांग चंद्रशेखर भाई ने सदन के अंदर कर दी है और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बड़ी मांग स्पीकर साहब के समक्ष रखी। और ऐसे ही चंद्रशेखर भाई जब भी सदन में जाते हैं, बहुजनों की शोषण अत्याचार जो हो रहे हैं, बहन बेटियों की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को कहीं ना कहीं यह सरकार दबा देती है। मौजूदा सरकार जो है यह एक धर्म के आधार पर चल रही है। यह सिर्फ धर्म कर बहुजन समाज के उन अधिकारों को खत्म कर रही है। धीमे धीमे उन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश में लगी पड़ी है। अभी फिलहाल ही में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वर्गीकरण कर दिया संविधान के अंदर, जो लोगों को अलग अलग जातियों में फिर से विभाजित कर दिया। जैसे कि पहले SC ST में जो वर्गीकरण नहीं होना चाहिए था, वो SC ST में वर्गीकरण करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि यह बांटने में लगे हुए हैं और बांट कर ही हम लोगों को एक एक करके चुन के ये हानि पहुंचाएंगे। इसी तरीके से संविधान के अंदर जो अधिकार हैं उन अधिकारों का ऐसे ही धीमे धीमे हनन ये लोग कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सपोर्ट और साथ देना चाहिए। जब तक आप लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक अपने बहुजन समाज के अंदर एक मजबूत नेता पैदा नहीं होगा। हम सबको यह ठान लेना है कि बहन कुमारी मायावती जी अब उस स्तर पर नहीं है जहां वो पहले थी, लेकिन अब उस स्तर पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो उन्हें, उनके हाथों को मजबूत करें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें ताकत दें। राजनीति ताकत जब चंद्रशेखर भाई के हाथ में होगी तब कुछ अलग ही आनंद होगा इस भारत के अंदर। इसलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करें और उनके हाथों को मजबूत करें। क्रांतिकारी जय भीम,
अगर बातें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।